जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। आज अपन जो यूनिट अपनी चल रही थी 16th, उसमें जो 16.2 के बाद के जितनी भी एग्जाम्पल है अपन वो एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग जो दी हुई है वो कंटिन्यू चल रही है। तो अपन फिर ये नहीं बोलेंगे कि भी 16.3 से पहले क्या है, 16.3 के बाद क्या है। तो यहाँ से अपन कंटिन्यू एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 16.2 के बाद का है, 16.3 से पहले का है और 16.2 के बाद का ये एग्जाम्पल है। तो अपन यहाँ से कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे जितने भी इस यूनिट के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 7 अपना ये है। हाँ, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी सोशल साइट्स के ऊपर, तो इंस्टा आईडी नीचे आ गई है, वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पे भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक आईडी आ गई होगी कॉर्नर में, तो वहाँ से आप जाके हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपना ये है। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये यूनिट बिल्कुल इजी है, लेकिन बस शर्त एक है कि इसके जो फॉर्मूला है वो याद होने चाहिए। शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है अपन को, 12 मीटर। भाई शंकु ऐसे होता है, जोकर की टोपी देखी होगी आपने, ऐसे होता है। तो ये जो इसका आधार है ये वृत्त होता है और वृत्त का व्यास अपन को देखा है कितना, 12 मीटर। तो फिर इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12/2 बराबर 6 मीटर। ठीक, तिर्यक ऊंचाई यहां ध्यान देना, तिर्यक ऊंचाई को अपन यहां डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, वो अपन को दे रखी है 10 मीटर। और जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका फॉर्मूला ये होता है पाई r इंटू एल प्लस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो इसमें रखो, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस एल की वैल्यू हो गई 10 और आर की वैल्यू फिर हो गई 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 22 गुणा 6 गुणा 10 और 6 16 को, या इसको गुणा कर दो, 22 छक्के 132 और गुणा 16 और बटा अपना 7 चल ही रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। गुणा करो, 16 दूनी 32 असल 3, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51 असल 5, 16 एकम 16 और 5 21 असल 7। काटो इसको, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1 उतारेंगे भाग टूट जाएगा 0, फिर कितने हो जाएंगे 12, 7 एकम 7 पॉइंट 5 बच जाएंगे 50, 7 7 49, 1 बचेगा 10, 7 एकम 7। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 301.71। तो यहाँ लिख सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 301.71 और मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन शर्त ये है कि इसके जो फॉर्मूलाज है वो अपन को याद होने चाहिए, तो अपन इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। फॉर्मूला के लिए मैंने आपको एक बेसिक वीडियो इसका बना के रखा हुआ है, उसमें आप जाके इसके फॉर्मूलाज को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वहां से जाके आप, और वहां से आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले जरूरी है। और वहां पे लगभग इसके 25 फॉर्मूले हैं यहाँ, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में, सॉरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, एक्सरसाइज 16 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये इसकी बेसिक वीडियो मिल जाएगी। उसमें आपको इसका बेसिक और सारे के सारे फॉर्मूला उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, देखो भी एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है, यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ अपन को दे रखा है कितना, 2035 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार का व्यास दे रखा है अपन कितना, 35 सेंटीमीटर। तो शंकु का क्या निकालो, तिर्यक ऊंचाई निकालो। देखो पहले अपन को दे क्या रखा है, पहले तो वही चीज देख लो। अपन को दे रखा है शंकु का वक्र पृष्ठ, कितना है, 2035 सेंटीमीटर का स्क्वायर। शंकु का व्यास आधार का व्यास अपन को दे रखा है कितना, 35
सेंटीमीटर। तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35/2 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन क्या करना है, इसका जो वक्र प्रस्थ है उसकी फॉर्मूला में आ जाओ, क्या होता है पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है अपन 2035। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल की वैल्यू चाहिए, बाकी दोनों को इधर भेज दो। तो यहां तो रख लो एल को 2035, दोनों को इधर भेजोगे तो ये कहां आ जाएंगे भाग में पाई और आर। वैल्यू रखो इनकी पाई और आर की। पाई की वैल्यू 22/7 चला जाएगा ऊपर, और आर की वैल्यू कितनी आई थी भाई 17.5। ये कट रहा है, ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पंजे 35, सॉरी 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 से कट जाएगा ये। अब ये कट रहा है 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ बच जाएंगे 9 93, 11 8 88 और 11 पंजे 55। ठीक है, और नीचे बच गया 11 दूनी 22। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, देखो अब क्या बच गया, 5 से कट रहा है ये, इसको काट दो, 5 तिया 15, ये कट जाएगा 5 तिया 15 और कितना बच गया 3 35, 5 7 35 और यहाँ पॉइंट लग गया 3 दूनी 6। तो ये बच गया अपने पास में 37/3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 37 ही आ रही है। बाईस बटे 7 सही है, 7 ऊपर 22, 17.5 नीचे जाएगा, सही है बिल्कुल। एल की वैल्यू चाहिए अपन को 22, 7 दूनी 14। देखो गलती कर दी अपन कहीं ना कहीं काटने में, दोबारा देख लो इसको। दो 2035 बटा यहाँ पे पाई और आर आ जाएगा, पाई और आर वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू 22, 7 चला जाएगा ऊपर गुणा आर की वैल्यू क्या आई थी 17.5। इसको काटें अपन तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, ये कट जाएगा 25 8 200, 3 बचेगा 35, 25 से निकले 5 से काट लो, 55 25, 5 चौका 20 0 और 5 तो 35 नहीं कट रहा ये। अब ये इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 1 0 लग जाएगा, 22 पंजे 110, ये 22 से कट रहा है, नहीं कटेगा तो क्या करें 40 70 और 22 पंजे 110, 11 तिया 33, कितने बच जाएंगे 7 77 कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 तिया 33, 7 बचेंगे 77, 11 7 77। तो यहाँ पे अपने पास जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 37 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। थोड़ा सा ध्यान से करना है, इसको काटने में गड़बड़ कर दोगे, पॉइंट वाला थोड़ा नीचे ध्यान से देखना, इसको अगर सही तरीके से करोगे तो हो जाएगा। ये काटना थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, यहां कह रहा है कि शंकु का आयतन अपन को देखा है 16,632 घन सेमी और इसकी ऊंचाई अपन को दे रखी है 9 सेंटीमीटर। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन इसका इजी है। ऊंचाई अपन को दे रखी है कितनी 9 सेमी। शंकु का आयतन अपन को दे रखा है 16,632 सेंटीमीटर का क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना है 16,632। यहां अपन को वैल्यू चाहिए आर स्क्वायर की, तो आर स्क्वायर को यहीं रखो, बाकी सारे उधर भेज दो। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ 16,632 पहले से है बटा
3 चला जाएगा इसका ऊपर, पाई और एच आ जाएगा नीचे। वैल्यू रख दो इनकी, 16,632 गुणा 3, 7 चला जाएगा ऊपर, पाई की वैल्यू 22 और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास में 9। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 3 एकम 3, 3 3 या 9, ये कट जाएगा। 22 6 132, 22 7 54, 22 11 से काट लो, चलो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितने बच जाएंगे 5 56, 11 पंजे 55, कितना बच गया 1 13, 11 एकम 11, 2 बच गए 22, 11 दूनी 22, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 1 बचेगा 10 11, 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12, 7 6 और 5 11, 11 और 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15 और भाई और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 252 गुणा 7 और इधर अपना क्या चल रहा है आर स्क्वायर, इसको गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, असल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1764। ये किसका वर्ग होता है, ये अपन को निकालना है, तो ये आई थिंक 42 का होगा। आर स्क्वायर बराबर 1764। देखो अगर ये नहीं आ रहा ना कि करना कैसे, इसका वर्ग कैसे निकालें, तो फिर अपना एक सीधा सा तरीका ये होता है, इसको इसके गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दो, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर देखो किसका 4 4 8 और 1 9, 3 का चला जाएगा यहाँ पे, 3 एकम 3, 1 बचेगा 14, 3 चौक 12, 2 बचेंगे 21, 3 7 21, 7 4 11 1 12, 3 का फिर चल जाएगा, 3 चौक 12, 3 नाम 27, अब किसका जाएगा 7 का जाएगा, 7 7 49 और 7 7 7 एकम 7। अब देखो जिसके जोड़े बन रहे हैं, यहां से 2 बाहर निकाल लो, एक यहां से 3 बाहर निकाल लो और एक यहां से 7 बाहर निकाल लो, तो 7 या 21 और 21 दूनी 42, तो ये किसका वर्गमूल हो गया 42 का। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारे पास में 42, और किस में चल रही है सारी लंबाई सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करना है ये। देखो एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात अपन को देखा है 5 और 12, यानी कि 5 अनुपात 12, आयतन उसका है 2612 घन सेमी, तो फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो इजी सा है, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। यहां मान लो, माना शंकु की त्रिज्या r बराबर 5x सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई ये क्या होती है h बराबर, ये अपन ने मान ली 12x सेंटीमीटर। आगे शंकु का आयतन अपन को दे रखा है, शंकु का आयतन कितना है 2612 सेंटीमीटर का क्यूब। इसका फॉर्मूला रख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा ये 2612। यहाँ पे पाई की वैल्यू अपन को 3.14 यूज करनी है। तो देखो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकाले, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ इसके वैल्यू रखो सारी, 1/3 पाई की वैल्यू अपन रखेंगे 3.14 गुणा आर स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर गुणा h यानी कि 12x और बराबर 2612, 1/3 गुणा 3.14, 5x का करेंगे क्या जाएगा, 5x का करेंगे तो 25x स्क्वायर इंटू, 1 मिनट इस क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। देखो यहां पे आ गया 12x और बराबर 2612, इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसको गुणा कर दो, तो यहां बच जाएगा तुम्हारा 3.14 गुणा 25x स्क्वायर गुणा
4x, इसको गुणा कर दो, 25 चौका 100 और x की पावर कितनी हो जाएगी 3, और बराबर ये चल ही रहा है, तुम्हारा ध्यान रखना। ठीक है, यहां इसको इससे गुणा करेंगे तो ये सीधा सीधा रह जाएगा 314 x की पावर 3, और यहां क्या आ जाएगा 2612। अपन को तो x की वैल्यू चाहिए, तो 314 को उधर भेज दो, तो यहां क्या बच जाएगा x की पावर 3 2612 बटे 314, काट दो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 2 6 की 12, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, ये किससे 7 5 12 13 नहीं कट रहा, ये किससे कटेगा 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 नहीं कटेगा, 12 13 से नहीं कटेगा। देखो कितनी बार जा रहा है इसका भाग, 6 से गुणा और 6 से 42 नहीं, यहाँ पे 6 आना चाहिए, 5 से करो, 5 से तो 35 नहीं आएगा, 4 से तो 28 भी नहीं आएगा, 5 से तो ऊपर ही जाएगा, 6 से तो 42, 7 से तो 49, 8 से तो 56, 8 से गुणा करो, देखो इसको, 8 से तो 56 असल 5, 8 5 40 और 5, 8 से तो 56 असल 5, 8 5 40, 8 से तो नहीं जा रहा, ऐसे ही काटा है, 2 एकम 2, 1 बचेगा 11, 2 5 10, 2 7 14, और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 2 6 की 12, सही है बिल्कुल। तो 8 से तो 56 असल 5, और भाई 8 5 40 और 5 45, कहीं तो गड़बड़ हुई है, 314 सही है, ये तो यहाँ तक सही है, x की पावर 3, 2612 ही है क्या, ये 2612, इसका जो वैल्यू है 2612 नहीं है, ये 2512 है भाई, 2512 है ये, इसका जो आयतन है अपने पास में ये 2512 है, सॉरी। ठीक है, तो ये सारे 2512 ही चलेंगे। इसको 2512 से काटो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 2 5 10, 2 6 की 12, और 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, किससे कट कर रहे थे अपन 8 से, 8 से 56, ये 8 से कट जाएगा सीधे सीधा, देखो 8 से 56 असल 5, 8 5 40 और 5 45, 4 8 एकम 8 और 4 12 12 और 56 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, तो x की पावर 3 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 8, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ किसकी, ये क्या आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो तो अपने पास में कितनी हो जाएगी, r बराबर कितनी है 5 इंटू x, तो इसको गुणा करें 5 गुणा 2 यानी कि 10 सेमी। ऊंचाई जो है अपने पास में h इक्वल टू वो कितनी है 12 इंटू एक्स, तो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24 सेमी। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है ये, तो ये क्या आएगी तुम्हारा एल स्क्वायर इंटू इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये होता है, तो इसको कर दो, एच स्क्वायर तुम्हारा कितना है 12 24 का स्क्वायर प्लस आर कितनी होगी तुम्हारी 10 10 का स्क्वायर, 24 का करेंगे तो कितना आएगा 576, 24 चौक 96 हसल 9 24 दूनी 48 और 9 57, 576 प्लस का 10 ढाई 100, तो ये कितना आ रहा है 676, ये तुम्हारी एल की वैल्यू आएगी। ये किसी का नहीं होता है भाई शायद मेरे हिसाब से, 676 किसी का वर्गमूल थोड़ी होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इतना ही। या फिर शायद हो सकता है कि क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा हो, सिर्फ ऊंचाई पूछ रहा हो, तो यहाँ तिर्यक ऊंचाई अगर नहीं भी लिखे तो यहाँ इस तिर्यक को हटा ही दो, क्योंकि तिर्यक का सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है यहाँ, तो फिर यहाँ पे क्या कर लो ऊंचाई और आधार ही कर लो, बस ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ही कर लो सीधी सीधी, तो फिर ये क्वेश्चन हट जाएगा, यहाँ तक क्वेश्चन रहेगा अपना। ठीक है, ऐसे करना है ये। देखो एग्जाम्पल नंबर 11, अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा सा टफ है। इसमें कह रहा है कि शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई तो दे रखी है 14 मीटर तथा आधार का क्षेत्रफल जो है ना वो दे रखा है 340.5 मीटर का स्क्वायर। यह टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है, तो कैनवास की लंबाई ज्ञात करो। देखो पहले तो अपन को काम क्या करना है इसमें वो देख लो।
ये मान लो अपने पास में कोई शंकु है, ठीक है, इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है कितना, 340 पॉइंट, यहां लिख लो शंकु के आकार के टेंट का टेंट के आधार का क्षेत्रफल कितना है अपने पास में, 340.5 मीटर का स्क्वायर। फिर उसकी टेंट की ऊंचाई जो दे रखी है वो अपन को दे रखी कितनी, 14 मीटर। अब पूछ क्या रहा है कि 1.5 मीटर, ये कैनवास की लंबाई पूछ रहा है, तो कैनवास इसके बाहर बाहर लगेगा, इस बाहर बाहर में चारों तरफ जो कैनवास लगेगा इसके बाहर बाहर, उस कैनवास की लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई अपन को दे रखी है। तो पहली बात तो अपन को इस शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अपने पास में आर की त्रिज्या आर यहां से आ जाएगी 3, क्योंकि इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, एल नहीं है अपने पास में, तो अपन को पहले एल भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो पहले अपन आधार के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, क्या आएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 340.5, यहां से अपन आर स्क्वायर की बात करें तो 340.5 बटे क्या रख दे इसकी वैल्यू, 22/7, 7 चला जाएगा, ऊपर कटेगा ये, 22 दूनी 44, 11 से काट दो, 11 तिया 33, 1 बचेगा, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 कट जाएगा ये, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 बचेगा, 11 एकम 11 पॉइंट 11 पंजे 55 गुणा 7 और बटा 2, इसको गुणा कर लो, 7 पंजे 35 हसल 3, 7 एकम 7 और 3 10 हसल 1, 7 के 21 और 1 22/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 पॉइंट और 1 बच गया 10, 2 पंजे 10, 1125। ये किसका होता है, 11,025 है ये पॉइंट। इसका अगर रूट करेंगे तो ये होता है किसका, 105 का, 105 का वर्ग होता है ये, 105। तो जो आर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 105, किस में, सारी लंबाई मीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगी, मीटर में। देखो यहाँ पे पॉइंट है तो फिर यहाँ पे 1 पॉइंट लगाएंगे, तो ये किसकी आ जाए, 10.5 की आ जाएगा, इसकी आर की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है, अपन को तो एल की वैल्यू चाहिए, तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या आई अपने पास में दे रखी है क्वेश्चन में, एच की वैल्यू 14 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10.5 का स्क्वायर, 14 की होती है 196 प्लस इसका क्या आया था, अभी किया था ना अपन ने 1102.5, तो ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो ये ये 110 नहीं आएगा, यहाँ ये 110 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जो पॉइंट आ रही है वो एक अंक छोड़ के, तो अपन जब इसका रूट करेंगे ना तो पॉइंट 2 अंक आगे आ जाएगी, ठीक है, तो ये पॉइंट 2 अंक आगे आएगी, तो यहाँ पॉइंट रहेगी, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये 110 आ गया। इसको जोड़ोगे तो पॉइंट 25 तो है ही अपने पास में, 6 9 और 1 10 की 0 असल 1 2 और 1 3, तो 306.25 आ रहा है, एल स्क्वायर की वैल्यू आती है ये, ठीक है। और एल की वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसका रूट करोगे तो ये किसका होता है, 17.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, तो ये एल की वैल्यू इतनी आ जाएगी 17.5 मीटर, 17 का वर्ग होता है। अपन को चाहिए क्या, कैनवास, और कैनवास क्या होता है, कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर तिर्यक पृष्ठ भी बोलते हैं इसको, ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 22/7 या 3.14, जो तुम्हारा मन करे वो रख लो।
आर की वैल्यू क्या आई थी अपने पास में 10.5, एल की वैल्यू कितनी आई 17.5। कोई सा भी काट दो, दोनों कट रहे हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 और 22, इसको गुणा कर लो सॉरी 22 पंजे 110, 22 एकम 22 और 11 32 33 और गुणा 17.5। तो ये इसका वक्र प्रश्न आ जाएगा। इसको गुणा करोगे कितना आता है देखो 577.5 आएगा। ये आएगा 577.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो शंकु का वक्र प्रश्न ये आ गया। अब देखो शंकु का कोई कपड़ा अपन यूज कर रहे हैं तो वो कपड़ा कैसा होगा, आयताकार ही तो होगा, और आयताकार कपड़ा है, उसकी लंबाई अब 1.5 मीटर अपन को चौड़ा दे दिया, तो अपन उसका क्या निकाले, लंबाई निकाले। तो यहां लिख सकते हो कैनवास के कपड़े की लंबाई, या फिर देखो अपन एक छोटा सा बात यहां पे ये करें कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो इसके बराबर ही तो आएगा भाई, 577.5 के बराबर जाएगा भाई। कैनवास का जो कपड़ा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई जो होगा वो इसके बराबर तो आएगा, वक्र पृष्ठ के बराबर। तो इसके बराबर पर लग सकते हैं इसको। और अपन को क्या चाहिए भाई, लंबाई चाहिए, तो लंबाई यहां रखो, चौड़ाई उधर जाएगी, कहां चली जाएगी, भाग में। और ये क्या है, इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैनवास की लंबाई बराबर क्या, ऊपर तो क्या लिख लेते अपन, क्षेत्रफल बटे नीचे क्या आ जाएगा, लंबाई तो अपन यहां रख ली, तो यहां क्या आ जाएगा, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई रखो सॉरी 570.5 बटे चौड़ाई क्या थी इसकी 1.5, पॉइंट तो कट ही जाएंगे, 57.5 बटे 15 कर दो इसको, 15 3 45, कितना आ जाएगा 12 127, 15 6 90, 15 7 120, 15 8 120, कितने बच जाएंगे 7 75, 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा 385 मीटर। तो ये उसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पता कर लो कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, तो क्या क्या चीजें अपन को चाहिए, वो चीजें अपन अगर पकड़ में आ गई ना, तो फिर अपन इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन तो करनी है। इसमें थोड़ी अजीब सी कैलकुलेशन आ गई, क्योंकि पॉइंटों का अपन वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालो, थोड़ा वो ध्यान रखना कि यहाँ पे जब अपन ने वर्गमूल किया था ना ये वाला, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये जो पॉइंट है 2 अंक आगे चली जाएगी, तो यहाँ 2 अंक आगे आ जाएगी ये। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 12 इसमें क्या कह रहा है कि एक अपने पास में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है, उस गोले का अपन को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने वहां पे गैप कम दे रखा है। गोले की त्रिज्या बराबर कितनी है अपने पास में 7 सेंटीमीटर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो 4 पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7, आर स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो कितना आ जाएगी 22 चौक 88 गुणा 7, तो इसका क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा 7 8 56, असल 5 7 और 56 और 5 61 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको छोटी जगह छोटी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक अर्ध गोले की त्रिज्या अपन को दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बढ़िया है। सबसे पहले तो अपने को जो दे रखा है वो लिखो, अर्ध गोले की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। पहले पूछ रहा है अर्ध गोले का आयतन, देखो
इसका जो आयतन होता है गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ये होता है गोले का आयतन। इसका आधा कर दो तो इसको किससे गुणा कर दो, 3 तो इसमें पहले से होता है, 2 से और गुणा कर दो इसको, क्योंकि आधा करेंगे 2 का भाग और देंगे इसमें, तो 2 से क्या कर देंगे, ऊपर 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। वैल्यू रख दो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। इसको काट दो 7 एकम 7, 7 पंजे 35.5, 22 दूनी 44, या मत काटो इसको, ऐसे मत करो, 35 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 1225 आता है ये, 2 पंजे 10, ठीक है, गुणा 22 गुणा 1225, इसका स्क्वायर आता है 35 का। तो ये तो 22 एकम 22, 22 को इससे गुणा करो जब, 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 10 54 और 1 55, असल 5, और फिर 22 दूनी 44 और 5 51, असल फिर 5 सॉरी 49, असल 4, 22 एकम 22 और 4 28, और कितने के बाद पॉइंट 2 के बाद, पॉइंट 2 के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, और ये क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका आयतन तो जो आएगा वो तो आगे बड़े बाद में 289, अरे 289 क्यों भाई, अभी तो भाग में 3 भी तो हैं, तो भाग में 3 और तो अभी, ठीक है, तो क्या आएगा ये 289 ही आएगा ये। बाईस पंजे 110, हासिल 11, 22 दूनी 44 और 10 54 और 1 55, हासिल 5, 22 दूनी 44 और 5 49, हासिल 4, और 22 एकम 22 और 4 26 होते हैं यार। अब इसको काटो, 3 8 24, हासिल कितनी बच गई 2 29, 3 नाम 27, पॉइंट आ गए तो पॉइंट कितने बच गए 2 25, 3 8 24, 1 बच गया 10, 3 तिया 9। तो ये आ रहा है इसका आयतन, तो कितना 89.83 सेंटीमीटर का क्यूब। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला अगर लिखे अपन तो ये होता है क्या 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी 3.5 गुणा 3.5, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 22 पंजे 110, और वहां पे क्या जाएगा 3 गुणा 110.0 गुणा 3.5, गुणा कर दो इसको 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 5 38, 1 के बाद पॉइंट, और यहाँ क्या जाएगा 3, तो 3 पंजे 15, 3 8 24 और 1 25, असल 2, 3 क्या 9 और 2 11, 1 के बाद पॉइंट, तो 115.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको, थोड़ा सा तरीके से करो, थोड़ा सा ध्यान लगा के, काटने में गलती मत करना, आज गलतियां मुझसे भी ज्यादा हो रही है, पता नहीं क्या बात है। देखो एग्जाम्पल नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि यहां एक कांच का अपने पास में गोला है जिसकी त्रिज्या अपन को कितनी देर की 5 सेंटीमीटर, इससे अपन 5.5 mm की या मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बना सकते हैं, ये पूछ रहा है अपन से। देखो इसका सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा, शीशे के एक गोले की त्रिज्या, तो यहां पर लिख सकते हैं बराबर कितनी अपने पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, रख दो पाई को पाई रहने दो, आर की क्यूब कर लो, 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर के क्यूब में। तो समीकरण नंबर 1, इसको इतना ही रहने दो, आगे मत छेड़ना भाई, ये 5.5 नहीं है, सिर्फ 5 ही है, ये मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि 5.5 है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे।
आगे देखो गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। पहले देखो गोली की त्रिज्या, कुछ ध्यान में आया होगा। यहां किस में है त्रिज्या सेंटीमीटर में, ये किस में है मिलीमीटर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, अपन ने ईंटों वाला जो क्वेश्चन किया था कि दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी, तो दीवार में लंबाई या मीटर में थी, ईंटों में जो लंबाई थी वो सेंटीमीटर में थी। दोनों का जो लंबाई की यूनिट है वो एक होनी चाहिए। ये एमएम में है और ये किस में है सेंटीमीटर में। तो पहले उसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो ये कितना है 5 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं, सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें 10 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये क्या आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब गोली का आयतन निकालो। क्या आएगा, वही 4/3, पाई की वैल्यू पाई रहने दो, गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, समीकरण नंबर दे दे इसको 2। अपन को निकालनी है गोलियों की संख्या। क्या करें, ऊपर तो गोली का आयतन बड़ी वाली का और नीचे छोटी गोली का आयतन, ठीक है, रख दो। ऊपर तो क्या आएगा 4/3 पाई गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, और नीचे क्या जाएगा 4/3 पाई गुणा 0.5 0.5 और 0.5, तो पाई से पाई कैंसिल। 4/3 होता है इसका आयतन, मेरे हिसाब से 4/3 ही होता है, 4/3 ही होता है। ये भी कट जाएगा 4/3 भी। अब देखो इसको गुणा करो, ये इसको काट लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 पॉइंट, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 पॉइंट। ऊपर अपने पास में क्या बच गया 1, और नीचे क्या बच गया 1 2 3, 1 के बाद 3 अंक के बाद, यानी कि 3 अंक बाद में पॉइंट। तो इनकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने लग जाएंगे, उतने ही 0 लग जाएंगे। तो ऊपर 3 0 लगा दो, 1 2 3, और नीचे के पॉइंट हट जाएंगे, मतलब नीचे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 1000, और यही क्या आ जाएगी गोलियों की संख्या। तो अपन इससे कितनी गोलियां बना सकते हैं, 1000 गोलियों की संख्या आएगी अपने पास में। जब नीचे के पॉइंट देखो, यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए ना, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे है, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, और 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाया। ऊपर क्या बच गया, ऊपर सब कुछ कट गया, 1 बचा, ऊपर 1 बच गया। अब नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर उतने अंक छोड़ के क्या लगाते हैं, सॉरी नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर उतने ही 0 लगाएंगे जितने पॉइंट के बाद नीचे अंक है। तो पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3, 3 अंक है। पॉइंट के बाद ऊपर भी 1 के कितने लगा दो, 3 0 लगा दो। नीचे वाले पॉइंट क्या होंगे, हट जाएंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 के 3 0 लगाओगे तो 1000 बन जाएगा। तो कितनी गोली आ जाएंगी, 1000 गोली आ जाएंगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बना जरा, इसमें कहना है कि एक बॉल है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दे रखा है कितना 1386। तो यहां लिख लो बॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसकी अपन को क्या निकालनी, त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर 1386। अपन को आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 4 पाई उधर भेज दो। तो आर स्क्वायर 1386, 4 पाई आ जाएगा भाग में, तो 22/7 वैल्यू रखोगे तो 7 कहां चल जाएगा, इसका ऊपर कटेगा, ये काट दो। 22 एकम 22, 22 छक 132 और 22 तिया 66। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 तिया 21, असल 2 7 छिंग 42 और 2 44, भाग में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 20, 4 पंजे 20। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 110.25। किसका वर्ग होता है ये, 105 का किया था ना भैया अपन ने एक क्वेश्चन में। तो क्या जाएगी 10.5, और किस में था ये सेंटीमीटर में। तो ये क्या जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे इसको तो अपन।
ठीक। देखो भाई लास्ट एग्जांपल, इसमें कह रहा है कि एक गोला है या दो गोले हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात अपने को देखा है 4:9, और फिर आगे क्वेश्चन में लिख रखा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो अपने को दे रखा है, तो ये अपने क्वेश्चन में नहीं है, इसको कैंसिल कर लेंगे अपन। क्षेत्रफलों का अनुपात अपने से नहीं पूछेगा, अपन सिर्फ यहां पे फिर निकालेंगे इसका अनुपात, आयतन का अनुपात। ठीक है, तो देखो माना गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 4 पाई R1² व 4 पाई R2² होंगे। ठीक है, इनका अनुपात अपने को देखा 4:9, तो रख लो। गोले के पृष्ठीय या गोलों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 4 पाई R1² और बटे 4 पाई R2²। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी कितनी, 4/9। तो देखो 4 पाई R1² बटे 4 पाई R2² इक्वल टू 4/9, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 बटे R2 आ गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं R1 बटे R2² इक्वल टू 4/9, और R1 बटे R2 की वैल्यू निकालें तो फिर इसका क्या लग जाएगा, रूट। तो R1 बटे R2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये R1/R2 यानी कि R1 अनुपात R2 आ गया 2/3। फिर अपन से पूछ रहा है आयतनों का अनुपात, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई R3। तो यहां लिख लो गोलों का आयतन का अनुपात क्या आएगा, 4/3 पाई R1³ बटे 4/3 पाई R2³। तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच गया, ऊपर तो R1³, नीचे क्या बच गया, R2³। R1 की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, 2/3, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं R1/R2 और इसका क्यूब। तो ये R1/R2 की वैल्यू है अपने पास में 2/3, तो यहां लिख दो 2/3 और इसका क्यूब कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 8:27। यही क्या इसका आंसर है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर ली आज मैंने भी, क्योंकि थोड़ा सा थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं पूरे दिन ट्यूशन कराते कराते, तो वीडियो के टाइम पे थोड़ा सा माइंड थोड़ा अपसेट होता है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल ले लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन इजी है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, बिल्कुल फोकट की यूनिट है ये, लेकिन आपको फॉर्मूले जो 25 फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो ही आप इस यूनिट को कर पाओगे, वरना फिर ये घूम जाएगी। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई है, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे लगातार बने रहिए। आगे आपके लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है जो मैं आपको फेसबुक पेज पे या फिर फेसबुक पे डाल दूंगा। ठीक है, तो उस सरप्राइज को देखते हैं। ऑन डिमांड वीडियो मिलेगी आपको एक। जय हिंद।